बिल्लू निवास। उसको काहे डांट रही हैं? क्या करता है वो दिन भर? चुपचाप अपने लॉकअप में बैठा रहता है, किसी को तंग भी नहीं करता है। ये हाँ वही तो, मैं भोला सा मासूम निर्दोष लड़का अपने बिल्ली निवास में चुपचाप पड़ा रहता, किसी को कुछ नहीं करता। भोला सा मासूम ऊपर से लड़का। खुद को कभी आईने में झांक के देखा है तुमने? डायनासोर से भी पुराने लगते हो तुम। हाँ मैडम। और आप कब से इसकी तरफदारी करने लगी? जब से आप अपने शाइनी बाल काले करने लगी। हम नहीं करते हमारे बाल काले, वो तो कुदरत की देन है, इसीलिए तो हम अभी भी हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता। हाँ, आप काले नहीं करती इसीलिए यहाँ कान के नीचे सफेद है बाल। कहाँ? वो देखो कान के पीछे। यहाँ? हाँ। रह गए? रह गए? काले करती? ऐसे कैसे हो गए? सुनिए सुनिए पुष्पा जी, रात को जब घर जाएंगी ना तब काले कर लेना। फिलहाल हमें ये बताइए कि हमारा टेबल से हमारा पंखा हिला कैसे? तो साफ साफ सुनिए। हाँ, हमको गर्मी लग रही थी इसलिए हमने तुम्हारा आपका वही पंखा उठा के हमारे टेबल पे रख दिया है। अब अगर खुद का पंखा वापस चाहिए ना तो हमें हमारा पंखा लौटा दो, अपना लेके जाओ। मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है हमसे डायरेक्ट पंगा लेने का। देखो बस कीजिए आप लोग। ये पूरा दिन लड़ाई करने की ताकत कहाँ से आती है आप लोगों में? खाते क्या हैं आप लोग? हम तो सिर्फ खाना खाते हैं सीधा साधा, मगर ये दिन भर हमारा खून पीती रहती है। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह, गलती आपकी है। आपने इनका पंखा उठाकर जेल में रखा था, इसलिए अब या तो चाबी खोजिए या ताला तोड़िए। आपको जो सही लगता है वो करिए, लेकिन इनको इनका पंखा लाकर वापस दीजिए। एंड दैट्स एन ऑर्डर। जी मैडम। बिल्लू। पुष्पा जी, ये फाइल जरा रिकॉर्ड रूम में रख दीजिए प्लीज। जी मैडम सर। पंखा जरा जल्दी भिजवा दीजिएगा, हमको गर्मी बहुत लग रही है। जी इकबाल, तुम रो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यही तो चाहते थे ना तुम, इसीलिए तो दी थी अपनी जान। और क्या करते, लॉकडाउन में धंधा बंद हो गया था, दोस्त के पैसे डूब गए, जिससे मोहब्बत करते थे उससे रिश्ता तोड़ना पड़ा। जीने के लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था, तो हम जी कर क्या करते? सब कुछ खत्म हो गया था हमारा। चलो तुम्हें दिखाते हैं कि क्या क्या खत्म हो गया है और क्या है जो कभी खत्म नहीं होता। चलो। आओ। ये देखो एक बार, हमारे मार्केट वाले, बदनाम चाय वाला, तौफीक ड्रेस वाला, बमूल पान वाला, मिठाई वाला और ये बिरयानी वाला उस्मान। लॉकडाउन में सबका धंधा खराब हुआ, सबका बहुत नुकसान हुआ, कर्जे चढ़े, बहुतों का बहुत कुछ खो गया और कुछ का तो सब कुछ खो गया। पर फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की और सब कुछ फिर से खड़ा किया। कड़वा है लेकिन सच है। जिंदगी का दस्तूर है इकबाल, जिंदगी कभी थमती नहीं। सांसें रुक जाती हैं लेकिन जिंदगी चलती रहती है। आओ चल, बदनाम चाय देना। थैंक यू हसीना जी, आपने एडवांस में मेरे लिए चाय बुक कर दी। आते हुए देख लिया था ना मुझे, थैंक यू। अरे मुझे तो संतोष जी के पास जाना था, वो इकबाल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी लानी थी, है ना मैडम? मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू वंस अगेन।
नूरजहां जी, यहाँ आइए प्लीज। जी। कैसी हैं आप? बस जिंदा है। एक बात बताइए, आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? और क्या करें मैडम जी, इकबाल जिंदा था तो मेरा ख्याल रखता था, अब वो नहीं है तो पेट भरने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी ना। इकबाल की दुकान है, अपने जीते जी उसे बंद नहीं होने दूंगी। मैं मेहनत करूंगी, उसका कर्ज भी उतारूंगी। बेटा खोया है, हौसला नहीं। जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगी। खालाजान, आइए चाय पीजिए। हाँ हाँ, आराम से। इसे कहते हैं रियल वॉरियर, असली योद्धा। इतना कुछ हो गया फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इनकी जिंदा दिली का अगर एक जर्रा भी तुम्हारे अंदर होता ना इकबाल, तो हालात आज कुछ और होते। जानते हो, हमने इनकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि जिंदगी के हालात से मैं अपने दम पर लड़ूंगी। अरे रंजीत जी, तुम यहाँ कैसे? वो इकबाल की अम्मी को नगर पालिका लेके जाना था। अच्छा अच्छा, वो डेथ सर्टिफिकेट के लिए? जी मैम, वही। रंजीत, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। वैसे अगर इकबाल तुम्हारे सामने होता, जिंदा होता, तो क्या कहते तुम उसे? बोलता क्या मैम, सामने होता तो 2 झापड़ लगाता खींच के। तो पूछता उससे, क्या यही थी अपनी दोस्ती? अरे एक बार मुझे बता देता ना, तो मैं अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच के उसका साथ देता। दोस्ती से बढ़कर भी कुछ होता है क्या मैम? आंटी आप यहाँ पे? आपके लिए टिफिन लाई थी। अरे फातिमा, तुम, मैंने कहा ना तुमसे इतना मत किया करो मेरे लिए। तुम्हारी सगाई हो चुकी है, अब तुम किसी और की अमानत हो। सगाई हुई है आंटी जी, शादी नहीं। जिस दिन शादी हो जाएगी तो आना भी बंद कर दूंगी। तब तक के लिए इतना तो करने दीजिए अपने लिए। इकबाल ने अपने प्यार पर भरोसा किया होता और मुझसे अपनी परेशानी बांटी होती तो इतने झगड़े नहीं होते। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते थे। काश कि इकबाल ने खुद पर इतना भरोसा किया होता। बस मैडम साहब, अब और नहीं देखा जाता हमसे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अपनी बेवकूफी की वजह से हमने सब कुछ गंवा दिया। अरे सब कुछ तो था हमारे पास, हार गए और सब कुछ खो दिया हमने। काश एक मौका मिल जाता हमें, सब सही कर, सब सही। मौका, सब खड़े तुम्हारे सामने, करो जो ठीक करना है। तुम जिंदा हो, बिल्कुल ठीक हो, वैसे ही हट्टे कट्टे। ये सब एक नाटक था। तुम्हें जिंदगी और अपने रिश्तों की अहमियत सिखाने के लिए एक छोटा सा नाटक। वैसे मानना पड़ेगा, आई एम रियली ग्लैड आप सबने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा काम किया है।
हाँ, वैसे कुछ लोगों ने थोड़ी ओवर एक्टिंग जरूर की है, कुछ गड़बड़ियां भी की है, लेकिन फिर भी अच्छा था। थैंक यू सो मच। नाटक खत्म, जाओ मिलो अपनी अम्मी से। अम्मी माफ कर इतना टेंशन लेकर इकबाल, अगली बार अगर तूने मरने की कोशिश की ना तो मैं तुझे खुद तेरे से धक्का दे दूंगा। हाँ फिर बचेगा नहीं। अब हमारे बिरयानी के पैसे देना, वो तेरे चक्कर में मैंने कबूत खिलाई थी। चाय भी पिलाई कबो को हमने। मैडम सर, थैंक यू। तो वही कर रहे हैं मैडम सर जो आपने हमें करने को कहा है। आपका स्क्रीन प्ले, आपका डायलॉग, आपका डायरेक्शन, आपका सब कुछ, हम तो एक्ट कर रहे हैं। आप जा सकती हैं। हाँ मैडम मैडम हम जिंदा है मैडम। मैडम हम जिंदा है, लेकिन सब लोगों को लग रहा है कि हम मर चुके हैं मैडम। मैडम ना तो हम किसी को दिखाई दे रहे, ना तो सुनाई दे रहे। तुम हमें तो दिख रहे हो। आप हमें देख पा रही हैं? हाँ, सुनाई भी दे रहे हो। सुनाई भी दे रहे हैं। या अल्लाह, तुम तो मर चुके हो, हमें क्यों दिख रहे हो? नहीं मैडम, हाँ हम मरे नहीं मैडम। ये देखिए आवाज आई आपको, ये देखिए मैडम आवाज आई। मैडम मर गए होते तो आवाज आती क्या? पुष्पा जी! हाँ मैडम, हाँ मैडम, सब उनको बुलाइए, उनको बताइए कि हम जिंदा मरे नहीं हैं। आप हमें देख सकती हैं। पुष्पा जी! हाँ आ गए हम मैडम सर, आ गए। आपने आवाज दी और हम आ गए भाग भाग के। बताइए क्या हुआ? आप रहने दीजिए, आप संतोष को भेजिए। नहीं, आप हमें एक मौका तो दीजिए ना। अरे ओवर एक्टिंग की दुकान। हाँ हम नहीं दिखाई दे रहा आपको। पुष्पा जी, आप संतोष को भेजिए। संतोष! पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, कहाँ हो संतोष? पुष्पा जी। मैडम ये क्या हो रहा है? जी मैडम सर। संतोष शर्मा, आपको यहाँ इस रूम में टोटल कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? अरे इसके पेट पे भी कोई बात नहीं रहती। एक। आ रही है क्या? हमने दिखाई दे रहा आपको? दो लोग हैं इस रूम में। इकबाल ने अपने प्यार पर भरोसा किया होता और मुझसे अपनी परेशानी बांटी होती तो इतने झगड़े नहीं होते। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते थे। काश कि इकबाल ने खुद पर इतना भरोसा किया होता। मेरी बीवी किसी बाबा रंगरसिया के पास जाती है। अभी 2 दिन पहले मैंने उसे सोने के कंगन लाकर दिए, उसने बाबा को दान कर दिए। ये बाबा की वजह से ना मेरी गृहस्थी बर्बाद हो रही है। डोंट वरी, हम आपकी गृहस्थी खराब नहीं होने देंगे। हमें ऑर्डर दीजिए ना, हम पकड़ के लाते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करिश्मा सिंह, ये बहुत ही नाजुक केस है और जब तक हम आपको परमिशन नहीं देते आप कोई एक्शन नहीं लेंगी। मेरी बीवी किसी बाबा रंगरसिया के पास जाती है। अभी 2 दिन पहले मैंने उसे सोने के कंगन लाकर दिए, उसने बाबा को दान कर दिए। ये बाबा की वजह से ना मेरी गृहस्थी बर्बाद हो रही है। डोंट वरी, हम आपकी गृहस्थी खराब नहीं होने देंगे। हमें ऑर्डर दीजिए ना, हम पकड़ के लाते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करिश्मा सिंह, ये बहुत ही नाजुक केस है और जब तक हम आपको परमिशन नहीं देते आप कोई एक्शन नहीं लेंगी। धीरे चलाना। अरे हाँ, ऑन द वे ही है भाई साहब।
उसी के घर। अमा रुको। नहीं मिला तो जो मिला वो उठा लेंगे। हाँ हमें आप सबको बताते हुए बहुत ही गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि हमारे महिला पुलिस थाने को बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। लोग हमारे काम की, हमारे तरीकों की, हमारे बर्ताव की बहुत तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस की अब छवि बदलती जा रही है। पुलिस अब सख्ती से नहीं, पूरे जज्बातों के साथ लोगों से पेश आ रही है। अमा रुको बे, हाथ आओगे तो हड्डी पसली तोड़ देंगे। इनफैक्ट नेशनल न्यूज़पेपर में हमारा बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल भी छपा है। सुनिए, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, पुलिस की बदलती तस्वीर, पूरे जज्बातों के साथ लोगों तक पहुंचने की कोशिश। अमा टोपा रुको, आज तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अब गलती को नहीं, गलत सोच को बदला जाएगा। महिला पुलिस थाने के सराहनीय काम को हमारा सलाम। आज यहाँ छपाए, हमें पूरे यकीन है कि जल्द ही हमारे डिपार्टमेंट को भी हमारा काम दिखाई देगा। जरूर दिखाई देगा मैडम सर। डीएसपी सर का खाना खत्म हो जाएगा तो दिखाई देगा। आखिरकार मैडम सर, ये आप ही की कोशिशों का नतीजा है। इस थाने पर कितनी मुसीबतें आई, क्या कुछ सहा है आपने। हम तो कहते हैं इस तारीफ की असली हकदार तो आप ही हैं। नहीं नहीं पुष्पा जी, हम सब हैं इसके हकदार। कभी भी बगीचे में एक फूल अकेला नहीं खिलता। जो किया है हम सबने मिलकर किया। इनफैक्ट आप सबका नाम भी तो है इसमें। आभार एसएचओ हसीना मलिक, एसआई करिश्मा सिंह, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, कांस्टेबल संतोष शर्मा और कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, बिल्लू चंपत। यही लिखा है ना आगे मैडम सर? काहे बे, तुम्हारा नाम काहे लिखा रहेगा वहाँ पे? क्यों नहीं आएगा? अरे हम भी तो थाने की टीम के मेंबर है। पर बिल्लू जी, आप पुलिस फोर्स में नहीं हो ना। यहाँ पे सिर्फ ऑन ड्यूटी पुलिस वालों का नाम है। ये गलत है, ये गलत है मैडम सर, ये गलत है। आज तक मेरे बिना एक भी केस सॉल्व नहीं हुआ है। मैंने क्या क्या किया है इस थाने के लिए, क्या क्या बना हूं मैं चोर। वो तो तुम हो ही। हाँ, पर ये चीते, मेरा फ्लो मत काटना, मेरी बात पूरी होने दे। क्या क्या बना है इस थाने के लिए, केस के लिए। चोर, उचक्का, औरत, आदमी। वो भी तुम हो बेटा, आदमी भी हो तुम। यही आदमी ने मार खाया है, कभी कभी हवा खाई है, भगाया, नचाया, दौड़ाया है। एनकाउंटर होते होते रह गया, असली गोली लग जाती तो। क्या ये सब का सिला ये है? अपनी टीम के साथ एक नाम तक नहीं। ये जुल्म है मैडम सर, ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है। टूट जाएगा प्रिंटर। हेलो, हाँ, अरे नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है। एक मिनट। हाँ, पाई का हिसाब है हमारे पास। ऐसे कैसे नहीं देगा, देना पड़ेगा। हम किसी से डरते नहीं है। एक मिनट, होल्ड कीजिए। हाँ जी, बोलिए। ओ भाई साहब, ये हमारी कुर्सी है। बहुत अर्जेंट है। सुनिए। अरे मार्केट डाउन है तो क्या हुआ? मार्केट जब अप था तभी तो। और ये हमारी कुर्सी है। तभी तो लाखों भाई साहब, अरे तभी तो लाखों बनाए थे कि नहीं? तो देने तो पड़ेंगे ना। हमारा पेमेंट नहीं जाएगा कहीं, आप फिक्र मत कीजिए। क्या भाई साहब, आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। चीते, इनको समझा कि करिश्मा मैडम की चेयर पे बैठे हैं। अगर ये भी नहीं उठेंगे ना तो करिश्मा मैडम इन्हें ही उठा देंगी।